गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज चैप्टर 10 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर 9 जो भी चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, उसमें से हमने काफ़ी हद तक आप लोगों को समझा दिया है और हम लोग हर चीज़ को टच करते हुए चलेंगे। तो 10th नंबर चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे टीवी देखने में इंटरेस्ट है, मुझे खेल खेलने में इंटरेस्ट है, मुझे ये करने में इंटरेस्ट है, यानी कि हमें जो हमारी फेवरेट चीज़ होती हैं उन्हें हम इंटरेस्ट कहते हैं। और एक हमारा सेकंड इंटरेस्ट होता है। वो सेकंड इंटरेस्ट क्या है कि उसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और वो है ब्याज। ठीक है, तो सिंपल का मतलब होता है साधारण। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन है हमारे मनी को लेकर के, हमारे डेली लाइफ की चीज़ों को लेकर के। तो अब कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब होता है, बात करें तो चक्र वृद्धि। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हमारे पास दो चीज़ें, एक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने बता दिया है आपको, वो होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब साधारण ब्याज आपको पता चल चुका है। अब दोनों साधारण ब्याज यानी कि आप लोग डेली लाइफ में सुनते हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, 0% ब्याज, 10% ब्याज, 3% ब्याज। आइए भाई हमसे लोन लीजिए घर बनवाने के लिए, हम आपको 10% ब्याज पर आपको लोन हम दे देंगे। ठीक है, तो ऐसी कई सारी आप बातें सुनते हैं। ठीक है, फिर आप लोग फाइनेंस का नाम सुनते हैं कि कार फाइनेंस करा लिए, बाइक फाइनेंस करा लिए। तो इस तरह के तो उन्हीं सब चीज़ों में यूज किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पर हम कोई पैसे लेते हैं बैंक से या देते हैं उधार पे। सपोज दैट मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत है। मुझे कितनी है? 1,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो। ठीक है, तो मैंने आपको 1,000 रुपये दे दिया। ठीक है, अब लेकिन मैंने कहा भाई देखिए शर्त है, मेरे पास ये पैसे नहीं है, मैं आपको 1 साल के लिए दूंगा, लेकिन उस पर मैं आपको 4% जो है ब्याज दूंगा। क्या दूंगा? ब्याज लूंगा आपसे कि भाई आप जब 1,000 रुपये मुझसे लोगे तो आप मुझे 4% यानी कि उसका 4% ब्याज जो है जोड़ करके हम पैसा देंगे, तभी हमारा कुछ प्रॉफिट होगा आपको, तभी कुछ जो है। तो इसमें हमारे सिंपल इंटरेस्ट का ये हो गया कि इसमें जो है एक बार जो ब्याज लग गया वो ब्याज चलता रहता है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो प्रिंसिपल होता है, फिर एक होता है हमारा टाइम। ठीक है, यानी कि अगर आप पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वो क्या होता है? एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि भाई इतने हम 2 साल के लिए लेंगे, 3 साल के लिए लेंगे, 4 साल के लिए लेंगे। और एक होता है रेट। क्या होता है? रेट। रेट में हिंदी में कहते हैं हम लोग दर। ठीक है, क्या कहते हैं? दर। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपसे 1,000 रुपया लिया, जिस पर मैंने जो एक परसेंटेज दर लगाई, वो लगाई कि भैया इतने परसेंट ब्याज पर मैं आपको इतना रुपया इतने दिन के लिए दूंगा। ठीक है, तो जब मैं उसको वापस करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा? जब मैं उसको वापस करूंगा तो मुझे उससे भाई जितना हमारा पैसा है, यानी 1,000 रुपये हमारा पैसा है,
और उसी में हम लोगों को जो ब्याज मिला है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट मिला है, उसको हम लोग ऐड करके तभी तो उसको पूरा पैसा देंगे, ठीक है। अमाउंट का निकालने क्या मतलब होता है, अमाउंट एक चीज़ होती है, यानी कि टोटल पैसा जब 2 साल बाद, मान लो तुमने 2 साल की लोन लिया था, 2 साल बाद जब तुम वापस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो तुमने पहले पैसा ले रखा था, ठीक है, यानी प्रिंसिपल और प्लस तुम्हारा जो इंटरेस्ट आया है उसको जोड़ करके ही तो पैसा दोगे तुम, ठीक है। जैसा कि बुक में भी देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी समझ लीजिएगा कि पी प्रिंसिपल इज द मनी विच इज़ बॉरोड, यानी जिस पर लेन देन किया जाता है, यानी जितना रुपया स्टार्टिंग में हम देते हैं या लेते हैं। टी इंटरेस्ट, यानी कि वो एडिशनल अमाउंट जो हम लोग मनी को देते समय या लेते समय ऐड कर देते हैं। फिर ए होता है हमारा पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो हमें मनी जब जो हमारा टाइम पीरियड दिया गया उसके एंड में हमें जो देना होगा वो होता है हमारा अमाउंट। फिर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पर प्रिंसिपल अमाउंट को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, यानी कि भैया हमें 4% ब्याज है, यानी कि उसमें परसेंटेज लगा। और टाइम पीरियड, यानी जितने समय के लिए ब्याज जो है लिया जाता है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि भैया अगर हमने तुमको दे दिया है कि 1000 रुपये दिया है और तुमको 2 साल बाद जो है तुमको वापस करना है, तो तुम कितना ब्याज उस पर लगेगा, तो इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेट और मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100, ठीक। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो 2 टॉपिक हैं, एक हमारा सिंपल एंड कंपाउंड। तो पहले हम सिंपल के बारे में जान लेते हैं, देन फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो यानी अगर हमें जानना, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई भी कहते हैं। और फार्मूले को भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में PRT अपॉन 100, यानी PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100, हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, PRT अपॉन का 100। अब इसी इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दें, इसी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसी प्रिंसिपल को अगर हम इंटरेस्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। क्या आ जाएगा, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि वो पैसा जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद हमें जो लिया था उस पर ब्याज जोड़ करके वापस करना है। यानी कि मान लो 1000 रुपया लिया, 1000 पे 400 रुपया हमारा जो है ब्याज आया, तो 1000 प्लस 400 रुपया हमने जब ऐड किया तो हो गया कितना, 1400 रुपये। यही 1400 रुपये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, अमाउंट। तो हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छे से आ रहा होगा। तो इस पर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं कि फाइंड द, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 745 फॉर 4 years 6% पर एनम। तो यहाँ एक वर्ड जुड़ा हुआ है पर एनम। तो पर एनम का मतलब होता है मतलब साल भर, एनुअल से मिलकर के क्या बना हुआ है, एनम बना हुआ है, ठीक है। यानी इसे हम अगर हम बात करें तो कहें प्रतिवर्ष, यानी हर साल। क्या होता है, हर साल। तो कह रहे हैं 750 रुपया है, ठीक है, उस पर ब्याज है 750 रुपया है उनके पास, 4% ब्याज है, ठीक है। और कितने साल के लिए ले रहे हैं वो, 6% ब्याज है, ठीक है, 6% ब्याज है। और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 4 साल। यानी कि एक कोई व्यक्ति, और निकालना आपको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, तो कहा जा रहा है कि 750 रुपये उन्होंने उधार लिए या उधार दिए, उस पर ब्याज कितना लग गया, उस पर ब्याज लग गया है 6%। उन्होंने कहा भाई हम 750 रुपया देंगे लेकिन 6.5% हम ब्याज भी लेंगे, और 4 साल बाद हम जब पैसा तुमसे हम पूरा लेंगे तो 6% उस पर ब्याज लगा होगा और 750 रुपया है। तो उसका क्या निकालना है, यानी कि 4 साल के बाद
6% ब्याज की दर से 750 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना आएगा, ब्याज मतलब वो ब्याज यानी जो एडिशनल अमाउंट है वो कितना आएगा। तो सिंपल से फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट को आपको लोग फार्मूला जानते हैं। तो 750 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। कैसे, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल मनी है ना, इसमें कुछ जुड़ा हुआ है ना घटा हुआ है। मैंने आपसे 10 रुपया लिया, ठीक है, तो वो 10 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 6% हमारा क्या है, रेट है, और 4% हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। तो फार्मूले पर रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू PRT अपॉन का 100। तो P हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 750 रुपया, ठीक है। रेट हमारा कितना दे रखा है, 6, ठीक है। और ये टाइम कितना दे रखा है, 4, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आप काटिएगा, ये 2 से यहाँ पे कट गया, ये 5 से कट गया, 15 पचे 75, ठीक है। तो 15 छक्के 90, 90 गुणे 2 180। तो 180 रुपये आपका आया ब्याज, यानी कि 180 रुपये वह रकम है जो 6 साल बाद, सॉरी 180 रुपये वह रकम है जो 4 साल के बाद, ठीक है, 750 रुपये में और जोड़ करके देनी पड़ेगी। तो हमसे पूछा जाता सिंपल इंटरेस्ट कितना, यानी ब्याज कितना आ गया, 180 रुपये, यानी कि 4 साल बाद जब वो पैसा वापस करेंगे तो उन्हें 180 रुपये और देना पड़ेगा 750 में जोड़ करके। और यही कह दिया जाए कि अमाउंट बताइए कि भैया कितना पैसा 4 साल के बाद देगा। तो 750 प्लस 100 हमारा हो जाएगा क्या, यानी देखिए यही तो कर रहे थे, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या था यहाँ पे, SI। दोनों को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा अमाउंट, यानी 4 साल के बाद 0, 3 और ये 8, यानी 830 रुपया वो 4 साल के बाद देंगे। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आप लोग इसे करोगे। अब उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 के। तो जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सिर्फ आप उन पे ही कर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका अच्छा होता जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द SI ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द SI ऑन द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि भैया 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 रुपया है, यानी कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल। और टाइम हमारा कितना है, 6 साल। कह रहे हैं भैया 7.5% ब्याज की दर से, रेट हमारा कितना है, 7 होल 1/2%। तो कह रहे हैं कि भैया प्रिंसिपल 2000 है, टाइम आपका 6 साल है, रेट आपका इतना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। फार्मूला हमने आपको क्या बता रखा है, SI का PRT अपॉन का 100, ठीक है। वैल्यू पुट अप करिए, प्रिंसिपल कितना हमारा यहाँ पे 2000 रुपये, रेट हमारा कितना है, होल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 7 2 7 जा 14, वो कितना हो जाएगा 15 अपॉन का 2%, 15 अपॉन का 2% हो गया। टाइम हमारा कितना दे रखा है, 6 साल दे रखा है। डिवाइड कितने कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक। अब डिवाइड अगर हम लोग इससे कर देंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ये 2 से ये कितना कट जाएगा, 1000 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6 और अपॉन का कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 जीरो ज़ा 0, कितना हो गया 90, यानी 900 रुपया उनका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल सा है, केवल आपको फार्मूला रखना है। तो इसी तरीके से इसका फर्स्ट का सेकंड आप लोग करोगे, ठीक है। फर्स्ट का करोगे
अब उसके बाद चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या कर चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली से आपको मैं बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट वो होता है कि आप लोग जब घर में अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक कहती है भैया हम 3% का ब्याज देंगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि हम हर साल भैया जितना एक टाइम पीरियड है और हम हर साल जो है उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए सिंपल समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट की जब बात हो रही थी, ठीक है, तो उसमें बोल दिया गया कि भैया 4 साल के बाद जो तुम्हारा ब्याज लगे उतना जोड़ करके हमको पैसा दे देना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है 4 साल के लिए तो कह रहे हो, ठीक है, लेकिन हम हर साल का साल ब्याज जोड़ेंगे। सपोज दैट एक साल में 104 प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया था, यानी स्टार्टिंग में हम 100 रुपया लिए और फिर वो कितना हो गया 101 साल बाद उस पर ब्याज मान लो 104 हो गया, फिर 104 के ऊपर फिर ब्याज लगेगा, ठीक है, फिर 104 के बाद मान लीजिए 108 रुपया हो गया, अब 108 रुपया के ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला है A=P1+, ठीक है, और अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, A=P1+, R अपॉन 100 की होल पावर n, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, A का मतलब क्या होता है अमाउंट, P का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, R का मतलब क्या होता है रेट, N का मतलब क्या होता है टाइम, ठीक। अब मैंने बता दिया कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग कैसे निकालोगे, तो ये समझने वाली थोड़ी सी बात है। तो कैसे निकालेंगे आप देखोगे कि जब इंटरेस्ट को क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तब निकलेगा आपका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तब निकलेगा जब अमाउंट को प्रिंसिपल्स से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि पहले आपको क्या निकालना होगा अमाउंट, यानी ए निकालोगे, अमाउंट जितना आ जाए उसको प्रिंसिपल से क्या कर दो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि एक हमें फाइंड करना है CI, ठीक है, CI कब निकालना है SI कब निकालना है ये आपको इसमें मेंशन रहेगा, ठीक है, CI कब निकालना है SI कब निकालना है ये आपको उसमें मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाइएगा। कह रहा है फाइंड CI, ठीक, चलो हम निकाल लेंगे भाई। फिर कह रहे हैं कि आप जो है प्रिंसिपल आपका कितना है, फाइंड द CI ऑन अ सम ऑफ 16,500, प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे 16,500 मान लो दे दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 10 है पेज नंबर 146 पे, ठीक है, और टाइम आपको कितना दे दिया गया है, दे दिया गया है 3 ईयर्स, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट नहीं रेट कितना दे दिया गया है 5%। आपको क्या फाइंड करना है CI, तो CI निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला होता है P1+ R अपॉन 100 की होल n। वैल्यू पुट करिएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 16,500, 1 प्लस रेट कितना है हमारा 5/100, n हमारा कितना है यानी टाइम कितना दे रखा था 3। सारी चीज़ें सुव्यवस्थित उसी तरीके से रख लेते। अब 16,500 कह रहा है। अब इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेकर के क्या कर लेंगे, 100 प्लस कितना हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। ये देखिएगा 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 105 ये हो गया, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों ने 1 और 100 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे 100 आया, दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक, कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करना है, 16,500 मल्टीप्लाई बाई 105
मल्टीप्लाई बाई 105, क्योंकि यहाँ पावर कितनी लिखी है, 3 लिखी है, 105, 100 अपॉन 100 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये काट दिया। क्या कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। अब देखिएगा, अगर इसको भी और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 21 अपॉन का 20, 21 अपॉन का 20। ठीक, अब यहाँ पे 165 है, मल्टीप्लाई बाई 21 है, मल्टीप्लाई बाई 21 है, मल्टीप्लाई बाई 105 है, अपॉन का 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो इसको जब कोई आप सॉल्व करेंगे काट पीट के तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आपकी 19,100.8 समथिंग आएगी। तो ये आपका क्या आ गया है, अमाउंट आ गया। क्या आ गया, अमाउंट आ गया। जब अमाउंट आ गया तो अमाउंट निकालने के लिए क्या मैंने बताया है, CI निकालने के लिए क्या बताया है, अमाउंट को माइनस कर दो किससे, प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितना दे रखा है, 19,100.81 और प्रिंसिपल हमारा कितना था, 16,500। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,600.81 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग CI निकालेंगे। कुछ नहीं, बस कुल फार्मूले पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, करिएगा। CI निकालना है। CI का फार्मूला बस सिंपल सा है, क्या सबसे पहले अमाउंट निकालिए, अमाउंट का होगा 1 + R/100 की होल n। ठीक है, और जब A निकल आएगा तो उसको क्या करिए, प्रिंसिपल से अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। ठीक है, थैंक यू।